लोग सौजोगरे धम्मादित्थयरे जिने अरिहन्ते चित्तैसं चौबीसं पि केवली। वैशाख सुद 11 के रोज पावापुरी नगरी में श्रमण भगवंत महावीर देव ने अद्भुत समावसरण, जिसके 3 गढ़ है, जिसमें नीचे वाला पूरा गढ़ वो किसका है मालूम? चांदी का। इसके ऊपर वाला दूसरा गढ़ वो सोने का, और उसके ऊपर तीसरा गढ़ जहां 12 परशुदा बैठती है वो गढ़ रत्न से अलंकृत रत्नों का घर, और उसमें अष्ट प्रातिहार्य के साथ में परमात्मा विराजमान होते हैं। परमात्मा जब केवलनाम के बाद में चलते तो स्वर्ण कमल के ऊपर चलते हैं, और ऐसे अद्भुत समावसर में विराजमान होके अष्ट प्रतिहार्य है, अशोक वृक्ष है, 3 छत्र है, भामंडल है, सिंहासन है, चामर है, देवदुंदुभी है, कुसुम वृष्टि है। और उस वक्त परमात्मा ने गंधर्व की स्थापना करी, और वो गंधर्व के पश्चात द्वादशांगी की रचना हुई। उसमें 3 प्रश्न थे जो कल अपन ने बताए थे, याद है? पहला प्रश्न क्या था? जवाब क्या था? उपन्नेवा, दूसरा विगमेवा, और तीसरा द्वेवा। उत्पन्न होना, नाश होना और ध्रुव होना, स्थिर होना, ये पूरे विश्व का स्वभाव बता दिया। केवल्यान हो जाने के बाद में स्पेस को जानने के लिए स्पेस में जाना आ जाएगा। वो स्पेस में से क्या नाम है उसका? शुभांशु। स्पेस में मेथी उगाई। केवल्यान हो जाने के बाद में सूर्य क्या है, चंद्र क्या है, लोक क्या है, अलोक क्या है, स्पेस में क्या है, ये पृथ्वी किसके आधार में टिकी है, ग्रह क्या है, नक्षत्र क्या है, देवलोक क्या है, नरक क्या है। इसके लिए करोड़ों का रॉकेट बनाओ, स्पेस सेंटर बनाओ, स्पेस वाहन बनाओ, और फिर उसमें जाओ और 20-20, 25-25 दिन घूम के आओ तो कुछ नॉलेज प्राप्त हो। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी। केवल ज्ञान होता है, पूरा विश्व प्रतिभाषित होता है। हस्तामलकवत, हाथ में जैसे आंवला का फल होता है अपनी हथेली में, और जैसे उसको हम जान सकते हैं, केवल ज्ञान ऐसे जानता है। सर्वज्ञता आती है, मोह का क्षय हो जाता है, रागद्वेष नाबूद हो जाता है। अजय शुभांशु आएगा तो रागद्वेष आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। किसको क्या आएगा? उसको परिवार को भी आएगा। क्या आएगा? राग आएगा। और द्वेष किसको आएगा? जो देश जिसको जलन होगी, भारत इतना आगे बढ़ गया, उसकी जलन होगी, उसको क्या
द्वेष के लिए कुछ कारण नहीं चाहिए। घटना अपने आप घटती रहती है। जिस घटना से हमको कोई लेना देना नहीं, उसके ऊपर भी राग द्वेष होता है कि नहीं होता है? बोलो। कम से कम हम इतना नक्की कर देने कि मेरे से संबंधित घटनाओं में राग द्वेष करने की छूट है, लेकिन जो मेरा संबंध नहीं है उसमें मुझे राग द्वेष नहीं करना। ऐसा करे तो भी हमारा बड़ा सामयिक हो जाए। जिसमें हमारा कोई संबंध नहीं, उसमें भी राग द्वेष होता है कि नहीं होता है? बोलो। होता है। कौन सी घटना? जैसे कि जिसमें आपका कोई संबंध नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, न आपका बिगड़ता है, न आपके परिवार का बिगड़ता है, न घर का बिगड़ता है, न समाज का बिगड़ता है, न संघ का बिगड़ता है, न राष्ट्र का बिगड़ता है, न कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता है। ऐसी घटनाओं में भी राग द्वेष होता है कि नहीं होता है? क्यों करते हो? क्यों करते हो? स्वभाव। ये स्वभाव कब से बना? आप तो स्वार्थी है, आपके अलावा और किसी का सोचते नहीं हो, तो ऐसा स्वभाव कहां से आया? आप और आपके परिवार के बाहर का किसी का सोचते हो क्या? समाचार आया कि बच्चा तीसरी मंजिल से गिर गया और अपन तीसरी मंजिल रहते थे, वही अपना मकान था, और समाचार आया कि बच्चा तीसरी मंजिल से गिर गया। अंदर क्या खड़बड़ाहट हो जाएगा, उद्विग्नता हो जाएगी, क्या बात है, क्या हुआ क्या हुआ? और उतने में समाचार आया आपका लड़का पड़ोस वाले के साथ खेलता था और वो गिर गया है, आपका बच्चा सलामत है। क्या होगा अंदर? मेरा बच्चा बच गया। ये क्या? इससे बाहर अपन निकले, हम बराबर तो सब बराबर, हम नहीं तो कुछ नहीं। हम हमारे सुख से दायरे से बाहर निकले हैं क्या कभी? शिवमस्तु सर्व जगह तो बोलते हैं, लेकिन आपका दुश्मन हो उसके लिए कभी आपने पूजा करी? उसके मन में अशांति हो जाए, उसमें सद्बुद्धि आ जाए, इसके लिए मैं भगवान की पूजा करता हूं, ऐसा कभी प्रार्थना करी? उसको भी अच्छा सुख मिले, उसको कैंसर हुआ है, उसको बुखार आया है, वो हॉस्पिटल में गया है, भले ही मेरा दुश्मन है, लेकिन है तो जीव ने, उसका भी कल्याण हो, ऐसी भावना कभी भी शिवमस्तु सर्व जगत में आती है? आती है? कभी सोचा है? कभी लिस्ट ही नहीं किया आपने? आपके जीवन का ना कुछ लिस्ट ही नहीं किया। जो साथ में नहीं आने वाला है ना, उसका लिस्ट किया, इतनी प्रॉपर्टी है, इतना फ्लैट है, इतनी दुकान है, इतनी एफडी है, इतने बैंक में खाते हैं, ये सब याद रखा। जो नहीं आने वाला, राग द्वेष आने वाला है, पर की पंचायत करी वो आने वाला है, आपने निंदा टीका टिप्पणी करी वो आने वाला है, आपने प्रशंसा सुनी और फूल गए, अहंकार आ गया, वो आने वाला है। उसका कभी लिस्ट नहीं किया। जिससे मेरा कोई संबंध नहीं, उसके साथ मेरा कोई राग द्वेष नहीं चाहिए। गुजरात में एक ब्रिज टूट गया, लंदन में वापस एक प्लेन क्रैश हो गया, सब मर गए। अहमदाबाद में ऐसा प्लेन क्रैश हो गया, बराबर में। अब बाधा ले रहे तो कभी प्लेन में बैठने का नहीं। नियम ले लो, बहुत अच्छा। नहीं बैठे हो, पहले नहीं बैठे हो, अभी नहीं बैठ रहे हो, तो नहीं बैठने का बचकाने दे रहे, आप तो बंद हो जाएगा। एक काम करो, इंडिया एयरलाइंस में ही बैठने का, बाकी किसी में नहीं बैठने का, इतना तो दे दो। बोइंग में ही बैठने का, बाकी छोटे मोटे में नहीं बैठने का। जाना हो तो हेलीकॉप्टर में जाना, प्लेन में नहीं बैठना। नयापुरे की प्रतिष्ठा में हेलीकॉप्टर लाना पड़ेगा पुष्प वृष्टि करने के लिए। क्या भाई जी?
जी बाबा जी बाबा जी, मेरा क्या जाता है। जिस घटना से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, उसके लिए भी हम सोचते हैं, उसके लिए भी हम राग द्वेष करते हैं। और ये स्वभाव ही परमात्मा का बदलने जैसा है। वितराग तब बना, केवल्याण तब आया जब अपना पराया बंद हो गया, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रहा, तब वितरागता आया, वितरागता प्राप्त हुई और तब वो सर्वज्ञ हुए तीर्थंकर परमात्मा। इसके बाद में ऐसा समोवसर चाहिए, सब कुछ होता है। परमात्मा की अंतर सृष्टि क्या बिल्कुल निर्लेप है। बस पूजा करो ने, भगवान के पास जाओ ने, तो उनकी वितरागता का दर्शन करो। कितना अद्भुत समावसरण, कितना अद्भुत ऐश्वर्य, उनका सिंहासन कैसा, उनका भामंडल कैसा। ये अष्ट प्रातिहार्य है ना, उसकी विवेचना एक बार सुनो। कैसा अढला पुण्य होता है तब ये प्राप्त होता है। और फिर भी परमात्मा इन सभी से अलिप्त रहते हैं, वो है वितरागता। हम क्षण में क्षणिक हो जाते हैं। हेमचंद्राचार्य भगवान बताते हैं वितराग स्तोत्र में, क्षणम शित्वा क्षणम कृत्वा क्षणम मुक्त्वा क्षणम शमी मोहाद्य क्रियैव हम कारितम कभी चापलम। मैं क्षण में तो फूल जाता हूं। एक आदमी जा रहा था, गुरु मान का रुक जा, वो 5-10 मिनट मान रखा, रुका, फिर देखा यार टाइम हो रहा है, मेरे को जाना ही पड़ेगा, ट्रेन पकड़ना। गुरुदेव जाता हूं। अरे यार बैठने क्या काम है, अब बात भी नहीं करते और यूं बैठा रहते। तीसरी बार बोला, गुरुदेव बस मेरा टाइम हो रहा है, मेरे को जाना है। ठीक, खड़ा हो जा, मंगलिक सुनाता हूं। पर बाप जी ने मंगलिक सुनाना प्रारंभ किया, और अब तो वो बोल ही नहीं सकता, हाथ जोड़ के खड़ा रहा। हर रोज 2 मिनट में मंगलिक पूरा होता है, ये 5 मिनट हो गए, बोलते जा रहे हैं। नौकर पूरा हो गया, मंगलम भगवान बोल दिया, अंगूठे अमृतों से बोल दिया, तो 10 वैकालिक आगम की गाथा बोलना शुरू करी, बोलते जा रहे, पूरा नवस्मरण पूरा कर दे। करीब करीब 8-10 मिनट तक मंगलिक बोली। जैसा मंगलिक पूरा हुआ, वासक्षेप डाला, वासक्षेप डाला, कुल मिला करके लेट तो हो गया। बस गुरुदेव जाता हूं, अब मुझे जल्दी भागना पड़ेगा। नीचे आया, रिक्शा वाले से झगड़ा, जल्दी, फास्ट 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 फास्ट, और उसमें एक बैग भी भूल गया। जल्दबाजी करते हैं तो आपको तो जल्दबाजी भी अच्छी नहीं लगती और शांति भी अच्छी नहीं लगती, मालूम ही नहीं है। जल्दबाजी में तब में नाम लिखवाना कहो तो भी नहीं लिखाते, और शांति से लिखवाना कहो तो भी। कितना सोचने के लिए कितना समय दिया आपको, कितना समय दिया। कौन सी तारीख को हम आए थे? हाँ 6-7 8, इसमें भी एक नहीं। हमारा प्रवेश किस तारीख को था? और 7 तारीख को हमने डिक्लेयर किया था कि सिद्धाचल का तप करना है। 21 शिखर है, ऊर्जावान ये नाम है। एक नाम के पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है, करोड़ों 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 आत्मा एक शिखर के नाम पे केवल्याण की प्राप्ति करके मोक्ष में चले गए। देवलोक को प्राप्त तो ऐसे कई लोग, लेकिन मोक्ष में अनंत आत्मा मोक्ष में गई। ऐसे तब की जाहिरात करने के बाद में सोचने के लिए कितना दिन दिए, कितने दिन दिए? 9 दिन। कितने दिन दिए? 9 दिन। सोचा अब तो हाँ, ये तो पास हो गया। अब ये बोलेगा कड़क से, हाँ मैंने सोच ले नाम लिखा दिया। एक बार नाम लिखा दो तो फिर आपकी छाती कैसी हो जाती है? हाँ नहीं नहीं, कहने दूसरे को कह सकता है। अब नाम ही नहीं लिखा है तो दूसरे को बोलेगा तो वो कहे तुमने लिखाया, तब क्या बोलोगे? इसलिए एक बार दूसरे को कहने के लिए भी नाम लिखा दो, समझ गए?
माहौल तैयार हो जाता हाँ है, माहौल तैयार हो हाँ जाता सही में एक बार ऐसा हुआ था, पानरी चल रही थी, टिप चल रही थी, फंड चल रहा था। एक दो व्यक्ति ने बहुत बड़े अच्छे अमाउंट में रुपए लिखाए, फिर इसके नीचे सबने लिखाना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी पानरी हो गई, सब खुश हो गए। फिर 2-4 दिन के बाद उनको बोला आपकी रकम, अरे मेरी रकम से इतना फंड आ गया, मेरे को देना थोड़ी है, मेरे को खाली लिखाना है, माहौल बनाना है। आपको माहौल नहीं बनाना है, करना है। कई आदमी आते हैं, कई खोपड़ी आती है, कुछ अज्ञान होता है, कुछ में मिथ्यात्व होता है, कुछ में मिथ्यात्व शल्य होता है, किसी में हल्का योग्यता कम ज्यादा होती है, और अपने अपने तरीके से सब सोचते हैं। हम भी क्या करते हैं, हर एक घटना के पीछे हमारा कुछ न कुछ अभिप्राय होता है। अगर पायलट ने पहले चेक कर दिया होता तो ऐसा नहीं होता। फ्यूल बंद कैसे हो जाता है, कैसी चर्चा करती है, ये दुकान में चर्चा करते हैं। प्लेन क्रैश हो गया, फ्यूल बंद हो गया, कैसे बंद हो गया, होता ही नहीं है, कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ न कुछ तो अभी भी ये लोग कुछ छिपा रहे। जैसा पूरा संशोधन किसने किया, बोलो? हाँ, आपने किया। पूरा संशोधन जैसे हमने किया हो और हम अभिप्राय देते हो, ऐसे हमारी जीवनी है। ये हम सबके लिए ये बात है, किसी भी घटना के साथ हमारा राग द्वेष जुड़ा हुआ है, जिससे हमको कोई लेना देना नहीं है, फिर भी राग द्वेष जुड़ा हुआ है। वितराग की पूजा करते वक्त ये वितराग हमारे में प्रतिबिंबित होना चाहिए। भगवान, जिस घटना से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, उस घटना के लिए मैं राग द्वेष करूंगा नहीं। करते हो? होता है? दिन में कितनी ऐसी घटना है जिसमें आपको कोई लेना देना नहीं, और फिर भी आप बहुत सुस्ती आती है, शरीर में सुस्ती होती है ना, और उसके पास में एक उसकी प्रशंसा करने वाले को बिठा दो। सुस्ती आती हो और उसकी प्रशंसा करने वाले को बिठा, मतलब जिसको कहते हैं चमचा। क्या कहते हैं? चमचा कब होता है मालूम है? बर्तन भरा हुआ होता है तभी चमचा होता है। चम्मच कब होती है? चमचा बर्तन खाली होता है तो नहीं होता है, और जैसे जैसे बर्तन खलास होता जाए ऐसे ऐसे आवाज किसकी आती है? चमचे की आती है। जब तक आप होटल में ले जाओगे, जब आप तक उसके बराबर जेब भरते रहोगे, आप उसको खुश रखते रहोगे, तब तक वो बोलता रहेगा, बराबर आपके साथ चलेगा। जैसे कम हो गया तो अरे उसको तू क्या चले, मैं 20 साल से जानता हूँ, क्या है मुझे मालूम है, बोलना शुरू कर देगा। बोल, आपकी निंदा आप क्या परिचित करते कि परिचित करते हैं? आपकी निंदा और आपकी प्रशंसा तो कैसे पहचानोगे ये परिचित है, ये प्रशंसा कर रहा है वो सही है, और ये निंदा कर रहा है वो सही है? दो में से आप कैसे जस्टिफाई कैसे करोगे? कैसे कैसे मेरे को सिखाओ, मुझे सही में सीखना है। अरे हम इसमें बहुत काफिर हो जाते हैं। हम तो ये समझते यार बैठा है बराबर प्रशंसा कर रहा है तो अच्छा ही है, लेकिन मालूम तो तब पड़ती है जब बाहर जाके क्या बोलता है तब मालूम पड़ती है। पीठ पीछे क्या करता है तब मालूम पड़ती है। वो कैसे कैसे मालूम पड़ना, पीठ पीछे क्या करता है वो केवनान के बिना तो कैसे समझ पड़ता है? अपन ने उसका कुछ बिगाड़ा हो, हैं? अपन ने कुछ बिगाड़ा उसका, कुछ आप शब्द बोले उसको मालूम। एक मिनट, आप उसी की निंदा करोगे जिसने आपका कुछ बिगाड़ा हो? नहीं, अपनी अपन ने उसको करा तो वो अपनी निंदा करे। अब मैं यही कह रहा हूँ कि उसका आपने बिगाड़ा तो ही वो आपकी निंदा करेगा, बराबर, और आपने किसी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा तो भी वो आपके लिए खराब बोलेगा। बोल सकता है। क्यों? कि मैंने उसका कुछ बिगाड़ा ही नहीं। तो फिर क्यों बोलेगा? आपने कुछ बिगाड़ा नहीं है, खाली बाहर जाओ और भोजन में जाओ और प्लेट लो, 1 2 3 4 5 गुलाब जामुन ले लिए। अब जिसका स्वामी वात्सल्य वो तो कुछ नहीं बोलता है, समझ गए? जिसका स्वामी वात्सल्य वो तो कुछ नहीं बोलता है, और दूसरा जो है वो बोलेगा अरे भैया
अब आपने उसका कुछ बिगाड़ा, तो फिर उसके पेट में तेल क्यों आया, उसके पेट में हलबल क्यों बची है? कारण। और वही ऐसा नहीं है, हम भी ऐसा करते हैं। वही ऐसा करता है ऐसा नहीं है, हम भी ऐसा करते हैं। हमारे सामने अगर कोई आ गया और कोई ऐसे करता है तो हमारे भी नजर वहां जाती है, अरे भाई एक खाया, दो खाया, तीन खाया, चार खाया, पांचवा लिया, पांच में ढूंढेगा कोई है परिचय, उसने पांचवा ले लिया। अरे भाई यार तू क्यों पागल बनता है यार इसके पीछे? तेरी भूख थी इतना तेने खाया, उसकी भूख है उतना वो खाया है, व्यवस्था कोई कर रहा है, खर्चा कोई कर रहा है, फिर भी होता है अपने में। इसको अनर्थ दंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अनर्थ दंड। कोई कारण नहीं फिर भी आत्मा को दंडना, कोई कारण नहीं। उसने 5 खाए कि 6 खाए कि 3 खाए, आपको कोई लेना देना नहीं है लेना देना। फिर भी हमारी नजर वहां जाती है, हमारा राग द्वेष। आपसे संबंधित घटना हो, होटल में ले गए हो और बिल आपको चुकाना है, और वो 5 रोटी आने के बाद में दूसरी एक रोटी लेते हैं तो उसका 5 रुपया 10 रुपया लगता है, और उसने 6 खाई, 7 खाई, 10 खाई, 15 खाई। अब आपको लगना चाहिए पैसा किसको चुकाना है? आपको चुकाना है। वहां पे लगे तो कोई हर्जा नहीं, वहां पे तो नहीं। सही में कहूं, यहाँ 100 रुपया भोजनशाला का होता है ना तो बढ़िया भारी लगता है। चलो एक होटल बताओ कि जिस होटल में आप गए हो और 100 रुपये में थाली खाई हो, ऐसी कौन सी होटल? बोलो, अरे बोलो। आप कहाँ जाते हो वो मैं पूछता हूँ, आपके स्टेटस के हिसाब से बोला। मेरे को क्या मालूम आपको रेखड़ी में खड़े होकर के पानी पूरी खाते हो। समय अनुसार दोनों जगह जाए, समय अनुसार दोनों जगह जाए। बराबर। लेकिन सस्ता कब पड़ता है? भोजनशाला। हमारी कौन सी डिश है उसका चुका हमको करना है तो उसको बोल सकते हो, हमको कोई लेना देना नहीं। फिर भी हम वहां पे राग द्वेष वाले हो जाते हैं, जिससे हमारा कोई संबंध नहीं, कोई नाता नहीं। इस बात को न सुनना, न बोलना, न देखना। गांधी जी के 3 बंदर। पहला बंदर क्या करता है? यूं करता है। दूसरा बंदर क्या करता है? यूं करता है। तीसरा बंदर पूरा सुनते हैं। जिस घटना से मेरा कोई लेना देना नहीं है, कहीं से कहीं कहा, उस घटने को न टीवी में देखना, न अखबार में पढ़ना। वो बात अगर कोई करे तो नहीं सुनना, और उसके लिए अगर कोई पूछे तो भी अभिप्राय, अरे महाराज साहब तो लोग हमको कहेंगे मूर्ख आदमी, इसको कुछ मालूम ही नहीं है, ऐसा कहेंगे। लोगों के अभिप्राय पे आप कितना करते मालूम? लोगों के अभिप्राय पे कल धैर्य महाराज ने बताया था ना, गाड़ी आपके कलर की लाए लेकिन लोगों ने मना कर दिया तो दुखी हो गए। सही बात कह रहा हूं। तीर्थंकर परमात्मा का नामस्तव है ये। लोगस्य सूत्र तीर्थंकर परमात्मा का नामस्तव है। इससे सर्वोच्च शक्ति के साथ हमारा जुड़ान हो सकता है, सगाई जुड़ान है। विश्व की सर्वोच्च पुण्य राशि अगर किसी के पास है तो एकमात्र व्यक्ति है। कौन? तीर्थंकर, एकमात्र व्यक्ति। करोड़ करोड़ तो देवताओं कम से कम उनके सानिध्य में रहते हैं। इंद्र महाराजा चामर बीजते हैं, बाढ़ परशुदा बैठती है। अलौकिक पुण्य साम्राज्य, और ये पुण्य साम्राज्य एकाध तीर्थंकर का नहीं, 24 तीर्थंकर परमात्मा का। अगर एक ही सूत्र में पुण्य प्रभाव समाविष्ट है तो वो एक ही सूत्र है। कौन सा?
गंगा इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र है कि बहुत बड़ा विद्वान और ब्राह्मण वहां पर स्नान करेगा तो उसी का पाप धोलेगा। कि बहुत भयंकर कोई कसाई है, बहुत जीवों को मारता है, बहुत लुच्चा लुफंगा है, वो भी गंगा में जाके डुबकी लगाएगा तो उसका भी पाप धोता है। किसका धोता है? गंगा किसका पाप धुल देती है? सभी का। वहां पे नियम कर लो, जो अच्छा हो वही यहाँ पे आओ। अच्छा जाएगा जल्दी बोलो, किसको जाना चाहिए? हैं? बोलो सही, क्या बोले? सुनाई नहीं दिया? अब बाप करे वो धोने जाए, अपने तो बाप किए ही नहीं, अपने तो किए ही नहीं है, कुछ किए। लेकिन गंगा मैया किसका पाप धुलती है? जो भी जाता है उसका जो भी पाप होता है वो धुल देती है, वो धो देती है। वैसे लोगस्थ सूत्र ऐसा है, एक इंद्रिय जीव की विराट न हुई, दो इंद्रिय जीव की विराट न हुई, तीन इंद्रिय जीव की विराट न हुई, चौरेंद्रिय जीव की विराट न हुई, पंचेंद्रिय जीव की विराट न हुई। अभी है अवत्या लेस्या, कैसे भी करके उसको दुख पहुंचा, उन सभी को धोने की ताकत एक पवित्र गंगा है। कौन सी? लोगस्थ सूत्र, जिसमें 24 तीर्थंकर परमात्मा की पुण्य राशि एकत्रित है। इतना पुण्य है, इतना पुण्य है, इतना पुण्य है कि अगर आपने एक बार उस सूत्र को रट लिया, एक बार वो सूत्र बोल दिया तो उस पापों को ठहरने की कोई जगह नहीं मिल सकती है। इसलिए हमारे जैन शास्त्र में कभी भी कोई उपद्रव होता है, कुछ कार्य विशेष होता है, तब कायोत्सर्ग के बहुत वैल्यू। हम क्षत्रवाल की भी काउसक करके आराधना करते हैं। खित्त देवाय कर्मी काउसकम, अन्यथा बोलेंगे और फिर एक नौकार का कायोत्सर्ग करेंगे। काउसक के बहुत वैल्यू। दिन भर में ज्ञान के पापों की आलोचना करने के लिए, उसके पाप धोने के लिए कितने लगता है मालूम है? दिन भर में ज्ञान की आस्वादना कितनी होती है, जिसमें लिखा हुआ है ऐसे चंपल पे पैर रखा तो ज्ञान की आस्वादना होती है, झूठे मुंह बोले तो ज्ञान की आस्वादना होती है, पेपर में खाया ज्ञान की आस्वादना होती है, लिखा हुआ है वो वस्त्र पहना और उसमें एक ही बेकी खाना पीना किया तो ज्ञान की आस्वादना लगती है। किसी की निंदा बरसना करी, नहीं बोलने का बोले, वो भी ज्ञान की आस्वादना होती है। सत्य भी कड़वा नहीं बोल सकते हैं, सत्य में से भी, सत्य में से भी कड़वाहट, स्वार्थपना, ईर्ष्या, क्रोध, क्रोध से भी सत्य बोला जाता है। सत्य होता है तो भी अगर क्रोध से तुम सत्य बोले तो सत्य सत्य नहीं रहता है। जब हमारा साथी था तब तक उसकी कुछ भी गलती थी तो हम बोलते नहीं थे, समझ गए? लेकिन जब हमारी उससे दुश्मनावट हो गई, झगड़ा हो गया और फिर बोले अरे मेरे को मालूम है बिल्कुल ऐसा ही है, उसने ये गलत किया, अब ये वो सच बोल रहा है तो भी वो कैसा है? सत्य है कि गलत है? बोलो जल्दी बोलो। समझ में आता है मैं जो बोल रहा हूं? वो अपने साथ होता है और वो गलती करता है तो हम कुछ नहीं बोलते, हमारा दुश्मन हो गया और हमारे साथ नहीं रहा और हम वो सत्य बात भी बोलते हैं, तो इसमें सत्य की वैल्यू ज्यादा है कि इसमें दुश्मनावट की वैल्यू ज्यादा है? तो वो दुश्मनावट बढ़ गई तो सत्य क्या हो गया? वो सत्य होते हुए भी भगवान कहते वो सत्य नहीं। वैसे ही अहंकार आ गया और सत्य बोल दिया, नहीं चल गया। गांधी जी के जीवन चरित्र में उन्होंने एक चीज लिखी है। मैं एक बार पेड़ में जा रहा था
और मैंने टिकट नहीं ली और बिना टिकट से मैंने प्रयास किया। ये उन्होंने सत्य की कबूलात में ये लिख दिया। उनकी जो किताब है सत्य के प्रयोग, उसमें उन्होंने लिख दिया। साइकोलॉजी और समाज शास्त्र ने उसका विरोध किया। अगर आपने ये लिखा है, इसके बाद भी अगर आप लिखो कि जब मुझे मालूम पड़ी कि मैंने ये गलत किया है और मैंने रेलवे खाते में उससे 4 गुना पैसे जमा करा दिया है, अगर ऐसा किया तो आप लिख सकते हो। समझ में आया? अगर ऐसा नहीं लिख किया आपने तो ये सत्य भी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये सत्य दूसरे अनेकों को आदर्श ये देगा कि गांधी जी बिना टिकट से गए थे तो हम भी तो। और लोग अच्छा ही लेने वाले कम है। कितना सब जानते हो। मेरे को तो ऐसा लगता है कि उज्जैन में आके मैं बोलता हूं ने तो गलत ही है। मैं जो बोलूं वो सब आपको मालूम है। मालूम है कालिदास धार में हो गए, विद्वानों की नगरी है उज्जैन। 3-4 दिन से उज्जैन का इतिहास पढ़ रहा हूं। क्या क्या घटना हुई है, क्या क्या घटना हुई है। हमारी ये कमल जी आए मैत्री दूत वाले, उन्होंने इतिहास निकाला है। उज्जैन पीएचडी कर रहे हैं, उज्जैन के इतिहास के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं और जैन इतिहास में पीएचडी कर रहे हैं। उन्होंने एक बात संशोधन में मुझे बताई, गई 24वीं में, कौन सी 24वीं? गई 24वीं, उसमें अभी जी याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं। गई 24वीं में, अभी की 24वीं में ऋषभ से महावीर तक है और गई 24वीं हुए उसमें सागर नाम का तीर्थंकर हुए। समझ में आया? कौन से नाम का? सागर नाम का। और वो तीर्थंकर परमात्मा उज्जैन में पधारे और उज्जैन में उनका समावेशन रचाया। मतलब उज्जैन कितनी प्राचीन, कितनी प्राचीन। आदिनाथ दादा हुए उससे भी पहले गई 24वीं में तीर्थंकर परमात्मा का समावेशन उज्जैन नगरी में हुआ। इसलिए मुझे लगता है आप लोग तो सब विद्वान हैं। जो कुछ भी बोलता हूं आपको तो मालूम ही होती है। निंदा करनी चाहिए? बोलो जल्दी। अरे हाँ ना इतना बोलना। निंदा करनी चाहिए? सत्य बोलना चाहिए? बोलो जल्दी। व्याख्यान में आना चाहिए? सामयिक करना चाहिए? तब करना चाहिए? सर मंगल मंगल पूरा हो गया मेरा तो काम। अब आप सब में इतनी समझ आ गई तो फिर मुझे और क्या बोलना है कुछ बोलने का? आपको मालूम है सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, परिग्रह ज्यादा नहीं रखना चाहिए, एक बार मरना है। बाप जी हर रोज बोलते हैं जो सब कुछ यहाँ छोड़ के चले जाना है। अनादिकाल से कितने जन्म किए, कितने मरण किए, इसमें से क्या आप नहीं जानते? बोलो क्या नहीं जानते? जानते हो? अरे बोलो नहीं जानते हो? नहीं जानते हो हैं? तो फिर व्याख्यान क्यों सुनते हो? बोलो। ताकत खड़ी करने की, जानने के बावजूद भी हम पड़े हैं, वहां से उठे कैसे? इसके लिए प्रवचन सुनते हैं, इसके लिए यहाँ पे आते हैं। गुरु का सानिध्य हमारे में चेतना जागृत करती है। वो चेतना हमारी अज्ञान, हमारा प्रमाद, हमारी भीतर में रही हुई आसक्ति, इसको तोड़ देती है। अब कम से कम हमारे सामने कोई 5वां गुलाब जामुन रहेगा तो आप आंख मुंह फेर दोगे, मेरे को नहीं देखना है। इतना तो करोगे क्या? करोगे कि नहीं करोगे? हाँ? अरे वो छठा ले, 7वां ले, आपका क्या बिगड़ता है? कभी ऐसा विचार आ गया तो ये प्रवचन याद आ जाएगा। हाँ यार महाराज साहब ने कहा था उसको जो खाना है खाए, जो करना है करे, मेरे को क्या पंचायत, मैं इधर देख लेती और खा लेती। ऐसा करोगे? है? अगर ऐसा किया तो समझ लेना प्रवचन सक्सेस, ज्ञान तो आपके पास है, लेकिन ज्ञान को जीवन में इम्प्लीमेंट करना, चरितार्थ करना, खड़े हो जाना, एनर्जी से उस ज्ञान को हमारे जीवन में आचरित करना, इसका लाभ है प्रवचन का। हम जानते हैं हम जितना बोलते हैं उसमें से आप कितना परसेंटेज लोगे मालूम?
बोलो, आप जानते हो इसके ज्यादा मैं जानता हूं। कितना लोग है बोलो? हम 1 घंटा पूर्ण घंटा जो बोलते हैं, और ये हमारी वाणी नहीं है, ये हमारी फिलोसॉफी नहीं है, ये हमारा निर्णय नहीं है, ये हम बताते हैं इसलिए सत्य वो नहीं है, ये परमात्मा की वाणी है, ये देव गुरु की वाणी है, गुरु परंपरा की वाणी है। 2500-2600 साल के इतिहास में अनेक गुरुओं ने यही बोला है। माणिक सेठ को भी आनंद विमलेश्वरी महाराज ने यही बात बताई, लेकिन चोट लग गई। बस मैं उस दिन की राह देख रहा हूं कि आपके हृदय में मेरे शब्द कैसे अंकित हो जाए, चरितार्थ हो जाए, बस सफल। फिर हमारा कार्य क्षेत्र पूरा हो गया। आप आपकी दृष्टि से चलेंगे और हम अलग निकल जाएंगे। हमारा जुड़ाव, हमारा ये संबंध एक ही है। ये परमात्मा के शब्द आपके दिल में लग जाना चाहिए। कितना दौड़ूंगा, क्या क्या करूंगा, कितनी निंदा करूंगा, कितनी प्रशंसा करूंगा, कितना खोटा जीऊंगा। जीते हो, लगता है, महसूस होता है कि कुछ तो गलत कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, कर रहे हैं, ऐसा लगता है। हाँ, मैं नहीं बोलोगे तो मजा नहीं आएगा। लगता है ये कुछ तो गलत कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं, ऐसे बोलना था, लेकिन मेरे से ऐसे बोला गया। ऐसा कभी होता है? बोलने के बाद में ऐसा पछतावा आता है? बस इतना सुधारना है, बोलने के बाद में पछताना आता है। इसके बजाय ये प्रवचन के माध्यम से बोलने के पहले विचार आ जाए, बस इतना परिवर्तन हो जाए, काम पूरा हो। और इसके लिए प्रैक्टिस ये है कि जहां मेरी जरूरत नहीं है वहां मुझे बोलना। और ऐसे भी कह रहा हूं मैं, 65-70 साल के बाद में तो मैंने बोलना कम ही कर दिया। अभय जी, ये मैंने नीति में पढ़ा, अभी पढ़ा। मैंने कहा कि ये क्या बुढ़ापे में सुखी कैसे रह सकते हैं? बुढ़ापे में हस्तक्षेप बंद करो, हस्तक्षेप बंद करो। ये 70 नहीं हुआ ना, वहां तक बोलेगा, लेकिन इसके बाद में वो नीति में मुझे बताया 7 क्रम से बुढ़ापे में सुखी होने के 7 रास्ते बताए। उसमें सबसे पहला रास्ता क्या? कम बोलो। मौन में शक्ति। हाँ, शक्ति है। मुझे ज्यादा बोलना नहीं, सब समझदार है। और अगर समझदार नहीं है तो मेरे बोलने से कुछ होना जाना नहीं। मैं मेरे मन की शांति क्यों बिगाड़ूं? हैं? उसमें तो सिर्फ लिखा है, शरीर का बुढ़ापा लिखा है 70 साल के बाद में आदमी को ऐसे जीना चाहिए। इंटरफियर होना नहीं, कोई पूछे नहीं तो सलाह देना नहीं। लिख दो, सुखी हो जाओगे। पहली चीज क्या बोले? बोलना नहीं, ज्यादा बोलना है। दूसरी चीज क्या? सलाह देना नहीं, इंटरफियर होना नहीं। फालतू, बच्चा कहाँ गया, तू कहाँ गया था, इतनी देर क्यों लगी, हर एक चीज में इंटरफियर, वो नहीं होना। तीसरी चीज क्या? बोलो। आपको पूछे नहीं तो सलाह सामने से देना नहीं। सही में ये टैबलेट बहुत अच्छी है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ये सभी विटामिन से मल्टीविटामिन गोलियां है। ये दुनिया नहीं सुधरी अगर 70 साल में आपने आपका घर नहीं सुधारा और पति पत्नी नहीं सुधरे हो। अब 70 साल के बाद में घर को सुधारने निकले यार, क्यों निकले हो? अलिप्त होने की यह प्रक्रिया, सलाह नहीं देना। फिर आपको जिसकी जरूरत नहीं है वो चीज रखना नहीं।
तू तो सब मेमोरी पावर वाले सब याद है। देखो मुझे कल के प्रश्न क्या था, गौतम महाराज ने क्या पूछा था भगवान महावीर को, बोलो। हाँ ये कह रहे बाप जाने, बोलो भाई बाप। आपने कहा बाप जाने, मैंने बाप को पूछा, वो कभी आया ही नहीं था। आपकी जितनी आवश्यकता है इतनी ही चीज रखो, उससे ज्यादा चीज रखो मत। और आपके अड़ोसी पड़ोसी सगे वाले कोई भी आवे, उसमें आपके घर की कोई भी गुप्त बात बताओ मत, आपके घर की बात करो मत उसको। समझ में आता है ये जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बुरा हो जाता है, कुछ करता नहीं है, फिर कोई आया और फिर जब देखता है अगर वो इधर गई ऐसी मतलब रहना उसके साथ, खाना वो दे, रहना उसके साथ। ये गुजरात में तो ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसा ही है। सभी दूर है। बोलो कैसी लगी ये सब बातें? सही कह रहा हूं। अगर बुढ़ापा सुखी करना है, मरण मृत्यु तक घर वाले अगर चाहते हैं तो हमको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। रागद्वेष से मुक्त होना पड़ेगा। लोगस्य सूत्र पुण्य का भंडार। ऋषभ खाली बोलो ना, ऋषभ मझियम चवंदे, खाली ऋषभ शब्द बोलो ने, उसमें ऋषभदेव परमात्मा की अद्भुत 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 संपदा, उसका अनुमोदन हमारे से हो जाए। ऐसे कितने तीर्थंकर परमात्मा? 24। इसलिए सभी की आलोचना करने के लिए, ज्ञान की आलोचना लोगस्य सूत्र से। कितने लोग बोलते मालूम? ज्ञान की आलोचना करने के लिए हम कितने लोगों का आवश्यक करते हैं? 51, 5। चलो कुछ तो आवाज आया, यहाँ पे तो आवाज ही नहीं है। सही यार, थोड़ा पढ़ो ना यार, मजा आ जाएगा। सही कह रहा हूँ, इंटरेस्ट है। जैनिज्म और वो भी आगम, वो भी शास्त्र, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एक बार पढ़ना शुरू करो, इतना 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 मजा आएगा। थोड़ा टाइम निकालो। ज्ञान की आलोचना करने के लिए हम कायोत्सर्ग करते हैं। दिन भर में ज्ञान की जो भी विराधना हुई उसका आलोचन प्रतिक्रमण में करते हैं। ज्ञान की आलोचना करने के लिए हम कितने लोग इसका आवश्यक करते हैं? बोलो, इसका जवाब दे दो। उसको आज मेरे तरफ से बड़ा कवर, अकमल जी का कवर छोटा होता है, मेरा कवर बड़ा है। नहीं मैं बड़ा, जितना बड़ा होगा मैं और बढ़ाएंगे। 12, 5, 51, 20, 16, 4, 1 से 100 बोल दो। इसलिए कह रहा हूं, ये समझना है। हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं, उसको समझेंगे ना तो ये भी मालूम पड़ेगी। एक लोगस का आवश्यक, कितने लोगस? वंदित्व पूरा हो जाता है, अपुठ्य हो जाता है, आयर्य उज्जय आ जाता है। इसके बाद में हम उखरवती बोल करके जो कायोत्सर्ग करते हैं, उखरवती का नाम है श्रुतस्तव। इसके बाद में जो कायोत्सर्ग करते हैं, एक लोगस नहीं आवड़े तो अब ये भूल ही जाना, 4 नौकार लोगस से याद करके ही रहना। एक लोगस का कायोत्सर्ग जो करते हैं वो ज्ञान की विराधना का प्रायश्चित है। लोगस से बोल करके एक लोगस करते हैं, वो दर्शन की विराधना का प्रायश्चित है। समझ में आया?
ये प्रतिक्रमण गर्भ हेतु, प्रतिक्रमण का हेतु क्या है, प्रतिक्रमण की विधि ऐसी क्यों है, उसमें ऐसे क्यों है, उसका बहुत बड़ा विवरण हमारे ग्रंथों में बताया गया है। और उस विवरण के आधार पर ये बता रहे कि ज्ञान की दिन भर की आराधना और उसके लिए सिर्फ कितने लोग बोलते बोलते कागज पे कूड़ा है, नोट गिनने बैठते हो ना, अरे नोट पे थूक नहीं लगाना, लक्ष्मी का अपमान है। नोट गिनते हुए जो रुपये गिनते वक्त अगर जो थूक लगा के नोट गिनता है वो लक्ष्मी का अपमान करता है, उसके वहां लक्ष्मी टिकती नहीं है। समझ में आया? मशीन रखो, कभी किसको देना है तो भी हाथ ये थूक मत लगाओ। आपको गिनने के लिए कोई थूक लगा लगा के गिने तो है? नहीं, लक्ष्मी पे, रुपये पे, नोट पे थूक नहीं लगाना। ये नियम कर देना, सुखी होना है। आई हुई आपके जेब में, आई हुई आपके भाग में आई हुई लक्ष्मी, उसको कभी भी थूक नहीं लगाना। पानी रखो और पानी से हाथ गिला करके उसको गिनो, लेकिन कभी भी थूक नहीं लगाना। अगर ऐसा किया है वो ज्ञान की भी विराधना है, और ऐसी ज्ञान की विराधना का प्रायश्चित एक रोगस। दिन भर में कितना पाप करते हैं, और एक रोगस से अगर ये पाप धुल जाता है तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और करने के लिए प्रतिक्रमण में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कितने अच्छे हो, नहीं? इतने भोले भाले, इतने अच्छे लगते हो। जब मैं पाठ में करते हो आप जवाब देते हो ना, मेरे को लगता है कि क्या यार चौथे आरे में आ गए। भगवान महावीर भी कुछ नहीं लगते, ऐसी मेरी देशना चल रही है। इतने भोले भटाक है कि अभी सब खड़े हो जाएंगे। और मैं सही कह रहा हूँ? आप समझते इतना भी आनंद होता है? कभी 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 कल्पना में भी सोचा नहीं था। ये पहली बार मैं हिंदी में प्रवचन कर रहा हूं, कभी हिंदी में प्रवचन नहीं किया। गुजराती चातुर्मास हुए, और जब एमपी में चातुर्मास किया तब तो छोटे बाल मुनि थे। मैंने कहा क्या होगा, लेकिन ये सुधर्मा स्वामी की पाठ है, गुरु महाराज बैठे होंगे, तेरे को बोलना है तो बोलने लग गए। समझ में आता है क्या? सही कह रहा हूं? दिन भर में इतना पाप होता है, उसकी आलोचना एक लोगस से होती है। ऐसा सूत्र हमने दिया है, ऐसा लोगस से सूत्र पढ़ते 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 हमारे भीतर में तीर्थंकर परमात्मा से लगाव हो जाए, तीर्थंकर परमात्मा की पुण्य संपदा हमारा में ट्रांसफर हो जाए, तीर्थंकर परमात्मा की अद्भुत शक्ति जो समाव शरण में रहा हुआ ऐश्वर्य। अरे तीर्थंकर परमात्मा की काया का ऐश्वर्य क्या? कभी पढ़ो भक्तामर, मालूम पड़े क्या काया का ऐश्वर्य बचाया है। ये शांत राग रुचि भी परमाणु विस्त्वम निर्वापितः। हे परमात्मा तू कैसा है? ये शांत राग रुचि भी परमाणु विस्त्वम निर्वापितः त्रिभुव नैकललाम भूत तावंत एव खरुते नव पृथ्व्याम यत्ते समानम परम नहीं रूपमस्ति। परमात्मा तेरा रूप क्या है? ये तीर्थंकर की स्तवना है। मंदिर में जाओ, कटोरी लो, लगा दो और निकल जाओ, मत कर, थोड़ा सा ठहर। 1 लाख रुपए गिनने में जितनी देर लगे ना, इतनी देर परमात्मा की अंग पूजा में लगना चाहिए। और इसीलिए 1000 की नोट बंद कर दी। 500 की नोट 1 लाख गिनने में कितनी देर लगे? बोलो कितनी देर लगे? 2 मिनट। चलो अगर आपने 2 मिनट में, अभी मैं 500 की ठप्पी लगाता हूँ और वो भी पुरानी भंडार में से निकली हुई, और अगर 2 मिनट में आपने गिन ली, 5 मिनट लगे, 2 दिन आपके पक्ष में एक भी नहीं है। बोलो है? आप 500 की नोट नहीं हो,
नहीं होगी। अगर चलो चलो हो गया तो आपको तब करना। सुनो, अगर 2 मिनट में गिन लिया तो मेरे को तब करना, और 2 मिनट में पूरा नहीं हुआ तो आपको करना। नहीं 2 मिनट में पूरा नहीं हुआ वो तो 50, 500 नहीं गिनना, नोट गिनना। लाख रुपए की पूजा कर रहे हो, परमात्मा की वो पूजा में एक स्मरण करते हुए परमात्मा के नव अंग पे तिलक करो, पूजा करो, मजा आ जाए। आज देख लेना, फिर आना कल ट्राई करके आना सर। हम नक्की कर देते, अपन ये नक्की कर देते हैं, अगर 2 मिनट में गिना गया तो मुझे तब करना है। गड्ढे की मतलब मैं तो भंडार में से निकली हुई 500 की नोट दूंगा आपको, नहीं जमा के दे देंगे, जमा कर अपन लगा के दे देंगे। अरे 2 मिनट में तो है ना, मशीन भी नहीं गिनता है, लेकिन अपन एक नक्की कर देते हैं यार, 2 मिनट में अगर हो गया अब रास्ते निकालते, जिंदगी है लोकस सूत्र के माध्यम से हम जीवन का अन्वेषण कर रहे और तीर्थंकर परमात्मा से जुड़ने का रास्ता ले रहे, और इस रास्ते में हम आगे बढ़ते हुए आत्म कल्याण